बिकॉज आप सभी गर्ल्स हैं, मैं भी गर्ल हूँ और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट? yes, तो हमारे परिवार में हमें ये बताया जाता है कि पढ़ो तो जॉब मिलेगी। ये नहीं कहा जाता कि जॉब किस रास्ते से मिलेगी, बस पढ़ो। और बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के बुढ़े हो जाते हैं। होता है ना? बहुत सारे ऐसे हैं। और फिर हमारा समाज उनके ऊपर उंगली उठाता है कि ये कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर टैलेंट नहीं है, राइट? बट ऐसा नहीं होता ना। वो बच्चा जानता है बेचारा किताबों में अपना दिमाग उसने किस तरीके से खोया है कि आगे चल के बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटली डिस्टर्ब तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है ना, वो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं मतलब आप मैं आज बच्चे कि बेटू आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं ये YouTube पे अपलोड करूंगी, यहाँ आ जाओ। मेरा YouTube चैनल है स्माइल विद चंदा के नाम से। और वहाँ पर फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में ही मैं वीडियोस हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं गर्ल्स से मिलना चाह रही थी। देखो हमारे यहाँ पे ना मेल और फीमेल को कहने को इक्वालिटी है, ठीक है, कि नहीं मैं तो बेटा बेटी दोनों को बराबर मानता हूँ। सब कहते हैं ना घर में, लेकिन ये सच में होता ही है? नहीं होता ना। आज भी यहाँ पर आप सबको बुलाया, पता है क्यों? क्योंकि आप गर्ल हैं, आपको अलग से ट्रीट करने की जरूरत है, आपको अलग से कुछ सिखाने की जरूरत है। लेकिन क्यों? अगर इक्वालिटी है, बचपन से हम साथ बड़े हुए हैं भाई के साथ, अलग से सीखने की क्या जरूरत है? जहाँ उसको सिखाया गया वहाँ में क्यों नहीं सिखाया? ये चीज कभी दिमाग में आई? आगे दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे, किसी ने बोला मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। हमारे देश की सबसे बड़ी जो नौकरी है वो यूपीएससी का एग्जाम है, जिसमें आईएएस ऑफिसर बनता है, राइट? अब उसके लिए अगर आप सबने सोच के बैठ लिया ना, तो यहाँ आना बेकार है। अब पूछो क्यों? क्योंकि अभी भी लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी वैकेंसी बहुत कम होती है। और एक बात देखो, एक कोई भी पॉलिटिकल लीडर छठी पास है और उसके साथ काम कौन करता है? एक आईएएस ऑफिसर। तो मतलब एक बात देखो, हमारे ब्रेन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है कि आप सब अपने लेवल पे अपने ब्रेन के साथ कुछ क्रिएटिविटी करें और नया इन्वेंशन करें कुछ। अब देखो मैं एज ए सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस में भी हूँ, मेरी जॉब का इसके ऊपर कोई लेन देना नहीं है। बट मेरे अंदर था कि यार जिस तरीके से आप सब जैसे बच्चियां हैं आती हैं, तो आपको नहीं पता, आप जिस उम्र में है ना, परिवार वाले अगर कोई अच्छी सीरियस बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बच्चों की बात नहीं, खड़ा हो जाओ यहाँ से। और जब तुम बच्चों के साथ बैठोगे तो क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी हो गई बच्चों के साथ खेल रही है। 20 साल तक तो हमें ये समझ नहीं आता हम बच्चे हैं या बड़े हो गए। होता है ना ये? yes, क्योंकि हमारे परिवार में हमें ये बताया गया है कि तुम मैच्योर हो जाओ, लेकिन होना कैसे है कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सभी के सभी संस्कारी है। वो ऐसी कोई बात तुम्हारे सामने नहीं करेंगे जिससे तुम्हें फ्री में नॉलेज मिल जाए बिना धक्के खाए। हमारे देश में जब तक धक्के नहीं खा लोगे ना, 2-4 बार दिल विल नहीं टूट लेगा और परिवार में इधर उधर सबकी गालियां नहीं खा लोगे, तब तक कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे परिवार वाले बताते ही नहीं है। अब जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पर, सभी को पीरियड्स हो चुके होंगे अब तक। लेकिन किस किस ने, सही बताना, सच में आपको जब फर्स्ट पीरियड हुए थे उससे पहले आपकी मम्मा ने इसके बारे में बताया था? नो मैम। आपको जब फर्स्ट पीरियड हुए थे तब आपने अपनी मम्मा को बताया था? नो। कितने % लड़कियों ने बताया था? गुड। आपको ये पता था ये क्या हो रहा है आपके बॉडी के साथ? नो मैम। क्योंकि आपके फैमिली ने बताया ही नहीं। और फिर जब हुआ और जब आपने बताया तो मम्मा ने क्या बोला? चुप, पापा को पता ना चले। यस मैम। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसी है कि तुम्हें छिपा के रखनी है। अब जानते हो सबसे फेमस जो सैनिटरी पैड का ब्रांड है उसका क्या नाम है? विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। ये नाम इसलिए दिया गया कि जिस चीज के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो चीज ऐसी है कि किसी के सामने बताओ मत। अब एक बात बताओ, जिस चीज से अगर पीरियड्स ना हो, आप जानते हो पीरियड्स क्यों होते हैं? यस मैम। पीरियड्स नहीं है
तो नेक्स्ट जनरेशन जन्म नहीं लेगी। जानते ना सभी। और सभी को नेक्स्ट जनरेशन तो अपना वंश बढ़ाने के लिए हमेशा चाहिए होता है। और हमारी उसी चीज के बारे में बात नहीं करते जिससे इस दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन अभी आएगी, जिनके वंश को आप चलाने के लिए जाएंगी ना, उसी वंश का जो मेन मुखिया होगा वो इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। लड़कियां किताबें लेकर अगर स्कूल तक आ रही है ना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि समाज ने आपको इक्वालिटी दे दी है। जितनी भी गर्ल्स यहाँ बैठी हो, एक बात ठान लो कि जितनी भी सोच रही हो ना मैं तो पापा की परी हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बराबर रखते हैं, मैं आगे चल के ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। नो, एक बार हाथ में कंगन डला नहीं कि आपके ऊपर इतनी बंदिशें लगनी शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर 1 साल बाद सबको बेटा चाहिएगा, बेटी किसी को नहीं चाहिएगी, बेटा ही चाहिएगा सबको। और फिर बेटा होने के बाद तुम माँ हो तो जिम्मेदारी है, नौकरी छोड़ो, बच्चे को संभालो। आप जितनी भी लड़कियां हैं ना, इनमें से 10% भी अगर आगे निकल गई ना, बहुत बड़ी बात होगी। इनमें से सभी के सपने अगले 2 से 4 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इक्वालिटी हमारे यहाँ पर कहने को है। याद रखना, लड़की होना आसान नहीं है। लड़की जब जन्म लेती है ना तो कहते हैं लड़की हुई है, थाल नहीं बजता, मासूमियत छा जाती है। जानती हो ना, चाहे कितनी भी चाहती हो बाद में, लेकिन जन्म लेती है ना, कोई खुशी नहीं मनाता। उसकी शादी के लिए माँ बाप पैसा जोड़ते हैं, शादी के लिए। तुम्हारे बेटे के लिए सोच, अपने बेटे के लिए सोच लिया होगा इसको ITI करवाऊंगा, इसको डॉक्टरी करवा के मैं फला जगह भेजूंगा, फॉरेन भेजूंगा, या मुझे अपने बच्चे को ये करवाना, आर्मी में भेजना या पुलिस में भेजना या UPSC की तैयारी करवाने। लेकिन तुम में से किसी के लिए भी ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास अभी से फंड इकट्ठा नहीं है। ठीक है, जब तक पढ़ रहे हो, देखेंगे आगे। नहीं ज्यादा अगर पैसा लगना है ना किसी पढ़ाई में, तो पेरेंट्स कहते हैं शादी कर दो, अपने आप करवा लेंगे जो करवाएगा। तब इक्वालिटी कहाँ जाती है बेटा? जो हम सबकी स्माइल है ना, मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ रही हूँ यहाँ पर, मैं दिल्ली पुलिस से शुरू करके यहाँ पे क्यों ले आई? क्योंकि दिल्ली पुलिस तक पहुंचने की जर्नी भी आसान नहीं है। हम लड़कियों के लिए कोई भी जर्नी आसान नहीं है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, कह देते हैं ना आजकल हमें पहनने की आजादी है, हमें हर चीज की आजादी है, कहते हैं ना। और बहुत सारी लड़कियां उसका फायदा भी उठाती हैं। क्यों? उन्हें कहते हैं पहनने की आजादी, तो वो कुछ भी पहन लेती हैं। कुछ एक ऐसी जो कुछ भी नहीं पहनती। चुप रहना। अभी देखो, वो उसका क्या कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है, और उसके चक्कर में क्या होता है, और लोगों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। एक लड़की कॉलेज की बिगड़ती है, भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उस कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक पेरेंट्स अपनी बच्ची को घर बैठा देता है, या पहले ये सोचेगा कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है। ठीक है, तुम कल इस टाइम नहीं जाओगी, क्यों भाई? तो ये चीजें आप डिपार्टमेंट में लगेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे ना, चाहे पुलिस में, डॉक्टर में, टीचर में, किसी फील्ड में आप जाएंगे ना, वहां भी आपको इक्वालिटी नहीं मिलने वाली। वहां घर पर आपके बच्चे होंगे, पति होगा, ऑफिस में बॉस के ताने होंगे, सबसे ज्यादा काम होगा, और उसके बाद भी कहा जाएगा लड़की है कुछ नहीं करती। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर टकराने की हिम्मत है ना, तो ये बैग कल टांग के स्कूल जाना, वरना आज ही जाके रख देना, बस जला देना किताबों को। हम सोचते हैं यार जॉब लग जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। जॉब लगने के बाद असल चैलेंज शुरू होता है हम सबकी लाइफ में। वहां पर कोई नहीं सुनता हमारे बारे में। आपको पीरियड्स हुए हैं, आपको पेन हो रहा है, आपका मूड स्विंग है, कोई बात नहीं करता। अब एक बात सोचो, सैनिटरी पैड हम सब इस्तेमाल किया है ना हमने, और हम सभी ज्यादातर अगर 100 में से 80% इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है ना, उन सब में एक ऐसा केमिकल पाया गया जिससे कैंसर होता है। अभी देखो, हम जिस चीज की हमें हर महीने जरूरत है, और ये पहले क्यों आविष्कार नहीं हुआ? और अगर आज भी हुआ है तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या है यार? क्या इस्तेमाल करें? सैनिटरी नहीं तो क्या फिर से कपड़े पे चले जाएं, या घास पत्ते, किस पे चले जाएं? अगर लड़कों को पीरियड्स होते ना, तो अब तक पीरियड्स लीव की बात नहीं होती, अलग से 3 दिन बेड रेस्ट घोषित कर दिया जाता। बट हम फीमेल्स हैं, हम हर चीज सह जाते हैं। क्यों सह जाते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तू लड़की है, सह सकती है।
क्यों भाई, लड़का क्यों नहीं सह सकता? तो फर्स्ट थिंग अपने अंदर ये चीज निकाल दो कि मैं तो ये बन जाऊंगी, मैं तो वो बन जाऊंगी। आप तब तक कुछ नहीं बनेंगे जब तक अंदर से लोहा नहीं बनेगी। क्योंकि जिस उम्र में आप है ना, आपके अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसके बारे में ना आपकी टीचर बात करेगी, ना आपके फैमिली वाले बात करेंगे, ना आपके साथ बैठने वाली आपकी सहेली बात करेगी। क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी चाह रही है अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन। किसी ने बताया कि बेटा ये गलत है, ऐसा करेगी ना तो जान निकाल दूंगी, अगर मुझे पता चला तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगी। बताया क्यों नहीं कि बेटे इस उम्र में ये चेंज हो रहे हैं तेरी बॉडी में। उसे क्यों गूगल पे पुबर्टी के बारे में सर्च करके नहीं बताया गया? बताओ, किस किस को पता है पुबर्टी क्या होती है? नहीं पता? पुबर्टी होती है जब एक बच्चा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक उम्र के बाद, बचपने के बाद जब वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है तब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेज होते हैं। हम गर्ल्स हैं, हमारी वॉइस थोड़ी सी पतली हो जाती है, हमारी बॉडी शेप चेंज होने लगती है, हमें पीरियड्स होने लगते हैं, हमारी बॉडी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होने लगती है। ऐसे ही जो लड़के होते हैं उनकी आवाज भारी होने लगती है, आवाज मोटी होती है ना एज के बाद, उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे बाल, उनकी बॉडी पे बाल थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, मूंछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, दिमाग में तो चल रहा है यार वो लड़का बड़ा अच्छा लग रहा था क्लास में, और घर वाले बोल रहे कल एग्जाम में पढ़ ले, किताब आगे रखी है, दिमाग में वो घूम रहा है। बेटी को बताया ही नहीं गया कि बेटी ये होता है और ये नेचुरल है, कोई बात नहीं, 5 मिनट हो गया दिमाग में, बट उस चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये अंदर हार्मोन्स जो अंदर बन रहे हैं ना वो कर रहे हैं ये सब, ठीक है, कोई बात नहीं करता। इसके अलावा अब आपको जॉब की तैयारी करनी है, घर वालों ने बोल दिया अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन कर लो। अच्छा कोचिंग जाएगी, फलां की लड़की बिना कोचिंग गए जॉब में लग गई थी, पता है वो फला। अब हम ये कह नहीं पाते कि वो तो फला की लड़की थी, मैं फला की लड़की नहीं हूँ, नहीं कह पाते हम, क्योंकि हमारे अंदर अगर हम कह देंगे तो बिना पूछे तो इधर लगे, सिंपल है। तो ये एक छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ पर हमारे माँ बाप की भी गलती नहीं है। हमारे माँ बाप जिस तरीके से पले बढ़े, उसके बाद हमें पढ़ा रहे हैं, इस चेंज को उन्होंने स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। आज डिजिटल जमाना है, अब आप कहोगे ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मम्मी तो मारेगी खींच के पीछे से, बोले ऑनलाइन कौन सी पढ़ाई होती है, किताबों में होती है पढ़ाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारे पेरेंट्स तो ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें किस जॉब में जाना है। अब देखो हम सबका स्कूल में क्या होता है, टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है और मुझे पुलिस में जाना है। हम सबको ये 4 ही चीजें बताई गई है बचपन से कि यही जॉब है बस। बट मैं बताऊंगी इन चारों में से कोई सी भी असल में जॉब नहीं है। यही देश का सिर्फ पैसा खाते हैं, इस देश को कुछ दे नहीं रहे। अब मैं हूँ, अगर मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ छोटा सा, मान लो जैसे किसी को मेकअप आर्टिस्ट का कोई काम करती है लड़की, किसी को इंटरेस्ट है, तो हमारा दिल्ली पुलिस क्या है, उन बच्चों को फ्री में ये सब सिखाता है। किसी को कंप्यूटर सीखना है तो हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है, जगह जगह युवा सेल खोल के वहां पर उन बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है। भाई आगे चल के हो सकता है अपना काम तो करेगा ना बच्चा। तो ऐसे ही आपको भाई क्या करना है, टीचर बनोगे, टीचर की लाइन में करोड़ों लोग लगे पड़े हैं, बुढ़े हो जाओगे टीचर नहीं बन पाओगे। और फिर इतने साल की पढ़ाई, इतने साल का स्ट्रेस और वो बेरोजगारी, तो मतलब मैं क्या बिना मतलब क्या लेके बैठा हूँ, मुझे टीचर बनना है। क्यों बनना है भाई मुझे टीचर? मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को तो मैं वैसे भी ट्यूशन किसी को 2000 दे के करवा लूंगी, तो क्यों ना मैं घर बैठे कुछ ऐसी चीज करूं जो मेरी लाइफ तो बदलेगा। देखो बच्चों, यहाँ आने का आपका जो मोटिव है ना, वो मैं बता रही हूँ, लास्ट पॉइंट पे आ रही हूँ। आप सबके अंदर एक अलग से ऐसा स्किल है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, इस देश में एक नई चीज पैदा करेगा, और वो क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं। कोई बच्चा रनर अच्छा है, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, मेरा बेटा है, पढ़ाई पढ़ लेगा थोड़ी देर, 2 मिनट बाद वैसे का वैसा, मुझे पता है ऊँट का ऊँट है, वैसे भी ग्राउंड में दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ने दो उसको ग्राउंड में, थोड़ा काम चलाओ, पढ़ ले, अनपढ़ अंगूठा टेक तो ना रहेगा कम से कम। वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैंने वैसे एग्जाम्पल दे दिया। मैं हूँ, मैं भले ही पुलिस में आ गई, मेरी मजबूरी क्या थी, बड़ी बहन ने भरे थे, पापा बोले बेटे तू भी भर दे,
साथ साथ में दोनों तैयारी करके दोनों लग जाओगे। और हम लग भी गए। और किस लिए? इज्जत का सवाल था, फॉर्म भर दिए, गांव वालों ने बोला भाई कॉलेज की टॉपर लड़की है, ये तो पक्का सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये था यार नहीं हुए तो गांव वाले वैसे ना जीने देंगे, मजबूरी में आके पुलिस में फंस गए। अब यहाँ आ गए, लेकिन कहते हैं ना जो अंदर होता है वो रुकता नहीं है। अंदर के सैलाब को आज नहीं तो कल या तो आप खुद को खत्म करोगे या उसको बाहर निकालोगे। एक बीज होता है ना, बीज, उसको चाहे रेल की पटरी, कंकर होते हैं वहां पे, पटरी पे डाल दो। आज कल परसों जब भी बारिश होगी, चाहे वो 8 महीने बाद हो, वो उसी कंकरों के बीच से अंदर मिट्टी में अपनी जड़ देके वो उगेगा, वो खिलेगा। चाहे उस पे एक फूल आए लेकिन वो खिलेगा। नेक्स्ट जो भी जितने बीज उसमें बनेंगे वो एक नेक्स्ट जनरेशन देकर जाएगा। खुद जलकर भी वो एक नेक्स्ट जनरेशन देकर जाएगा। वो हम सब लड़कियों में होती है, क्योंकि हम सब में वो शक्ति है जो मेल में नहीं है। वो क्या है? दुनिया में ऐसी आज तक कोई मशीन बनी है जो जीव बना दे? अब आप एक बात देखो, कहते हैं हम तो मार्स पे पहुंच गए, नासा ने ये कर दिया, ये सैटेलाइट भेज दी, ये हम तो मंगल पे रहेंगे, चांद पे रहेंगे, लेकिन आज तक किसी ने ये कराया है कि अपने जैसा हूबहू जीन्स वाला या अपने जैसे ही सारी शैतानियों वाला एक और दूसरा नमूना बना दे? बना सकता है कोई? कौन बना सकता है वो? अब लड़के क्या कहेंगे, हमारे बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट? बात तो सही है। अब एक बात देखो कि आज आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, किसी भी एक अच्छी स्किल को डेवलप करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए आपको और लोगों की भी जरूरत पड़ती है, पता है? लेकिन उसमें लीडर कौन होता है? आप होते हैं। तो जो मर्द एक औरत की कोख से पैदा होता है वो आपको कहता है कि तू मुझसे छोटी है, तुझे होने वाले पीरियड जो मेरे वजूद की निशानी है वो गंदा है। क्यों? क्योंकि हम सब ने पूछा ही नहीं कि क्यों। पूछा हम सब ने कभी? नो मैम। कि ऐसा क्यों? पीरियड्स गंदा है। क्यों गंदा है? पेट के अंदर एक लेयर बन गई, ठीक है? पीरियड कैसे होता है? एक लेयर तैयार हो रही है हम सब के गर्भाशय। किस चीज के लिए? कि अंडा आएगा, उसका बेबी बनेगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर रेडी हो रही है। अंडा ओवरी से रिलीज हुआ, उसको मेल का स्पर्म नहीं मिला, तो वो क्या है? वो बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय होके बाहर की तरफ आना शुरू होगा। जो वो आने लगता है तो चारों तरफ की दीवार भी टूटने लगती है, वो सारा ब्लड थक के धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। तो जो एक अंडे को बचाकर बेबी बनाने वाली थी, वो प्योर ब्लड जो हमारे एक एक खून की बूंद जो प्योर है उसी में है, वो गंदा कैसे हो गया भाई? किसी ने बताया ही नहीं। सबने बोला किसी को बताना मत। हम तो गांव से वैसे थे, हमें तो ये नहीं पता था कि पैड क्या होती है। सहेलियों से पूछ लिया क्या कपड़ा इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं पता कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करना है। जो हाथ लग गया, पापा का तौलिया था तो तौलिया, मम्मा का लहंगा था तो लहंगा, वो इस्तेमाल करवाना हमने, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो ये चीज, और हम सोचते हैं यार हम तो सिटी में रह रहे हैं, हमें तो नॉलेज है, बट हमारा देश गाँव में बसता है। जितनी पॉपुलेशन सिटीज में है ना वो 20% होगी, 80% हम गाँव में बसते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी टैलेंट, जो भी स्किल और जो भी ग्रोथ इस देश की होगी वो गाँव से होगी। और वो कौन करेगा? जो लोग ऑलरेडी सिटीज में रह रहे हैं। आप सबको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही होंगी अभी, बट उसका इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? पढ़ तो रहे हैं, पास ही तो करना है, नौकरी मिल जाएगी? नहीं। हम सबको ये नहीं बताता 12th तक कि हमें आखिर आगे करना क्या है। बल्कि मैं आपको बता दूं 12th के बाद कुछ करने को बचता ही नहीं है जिंदगी में। आपको जो करना है अभी कर लो, और वो कब? अभी से अपना गोल सेट करो कि मेरा इंटरेस्ट अगर डांस में है ना तो मैं डांस ही सीखूंगी, पढ़ाई नॉर्मल करूंगी कि बस मैं अनपढ़ ना कहलाऊं। अगर मेरा मेहंदी लगाने में मेरे को हुनर है ना तो मैं मेहंदी ही लगाऊंगी। और अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने में या बजाने में मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं वही सीखूंगी। तो अपने अंदर ना ये नहीं रखना है मम्मी तो बोलेगी अच्छा किताब में जाके पढ़ ले, बना दूंगी तेरे को अभी डांसर। और डांस भी ना रील बनाने के लिए नहीं करना है, और रील तो बनानी ही नहीं है।
रील वो नहीं बनानी है कि डांस करके अपने आप को दिखा रहे हैं, मेरे को फॉलोवर चाहिए, मेरे को फॉलोवर चाहिए। जैसे आजकल की मैं देखती हूँ 12-13 साल की बच्चियां वीडियो बना रही हैं, मेरे को फॉलोवर चाहिए, मेरे इतने फॉलोवर। फिर वो लड़के आते हैं गंदे माइंडसेट वाले, वो कमेंट करते हैं आप तो बहुत सुंदर हो। फिर वो उनका क्या मोटिव होता है? अब हम सब लड़कियों की एक आजकल रील बड़ी वायरल है, वो मैं सही में मैं समझती हूँ वो सच है। हम सब लड़कियों को क्या लगता है, जो लड़का मेरी तारीफ कर रहा है ना, मतलब हमें अच्छा लगता है, तारीफ सुनना हमें अच्छा लगता है। तो वो जो मेरी तारीफ कर रहा है ना, मतलब सच में यार इसने किसी को मेरा जैसा नहीं देखा। क्यों भाई, श्रीदेवी नहीं थी क्या यहाँ पे? कोई इसने पहली बार देखा? तो ये हम सबका माइंडसेट बना हुआ है कि जो सामने वाला तारीफ कर रहा है ना, इट मीन्स वो हमें सच में चाहता है। ऐसा नहीं है, वो सबको ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हें नहीं। उनको अगर 20 मिलेंगी ना, वो 20 को सेम ही डायलॉग चपेटेंगे। अब वो 20 में से एक पट जाए तो बहुत है उनके लिए। तो अभी आपकी क्लास का टाइम शुरू हो रहा होगा, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब पर जाओ, इंस्टा तो चलाना मत आप सब, ठीक है? बाकी मुझे गूगल सर्च कर लेना, चंदा राव के नाम से मैं मिल जाऊंगी, ठीक है? ओके बाय।